भारत की रक्षा शक्ति और रक्षा निर्यात को लेकर आज एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। भारत ने वियतनाम के साथ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की एक बड़ी डील पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। इतना ही नहीं, इंडोनेशिया के साथ भी इस तरह की डील अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। अगर ये दोनों सौदे पूरी तरीके से सफल हो जाते हैं तो ब्रह्मोस मिसाइल दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लोकप्रिय तटीय रक्षा प्रणाली बन सकती है। लेकिन आखिर इस डील के साइन होने का महत्व क्या है? वियतनाम को इससे क्या फायदा होगा और क्यों चीन इस खबर को लेकर चिंतित हो सकता है? आइए विस्तार से समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं विदेशन ट्रिपल वन, जहां पर हम बात करने वाले हैं एक और बड़ी ब्रह्मोस डील के बारे में। सिंगापुर में आयोजित एशिया के सबसे बड़े रक्षा सम्मेलन, जिसका नाम सांग्रीला डायलॉग है, इस दौरान भारत के रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह सर ने घोषणा की कि भारत ने वियतनाम के साथ ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम की आपूर्ति का समझौता कर लिया है। यह समझौता तकरीबन 6,000 करोड़ रुपए का बताया जा रहा है। इस डील में केवल मिसाइलें ही नहीं, बल्कि प्रशिक्षण, तकनीकी सहायता और लॉजिस्टिक सपोर्ट भी शामिल है। यह भारत के रक्षा निर्यात इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक मानी जा रही है। ब्रह्मोस मिसाइल को दुनिया की सबसे तेज ऑपरेशनल सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स में से एक गिना जाता है और इसे भारत और रूस ने संयुक्त रूप से मिलकर विकसित किया है। ब्रह्मोस की गति तकरीबन मैक 2.8 से मैक 3 की है और ये 450 लेकर 800 किलोमीटर तक मारक क्षमता रखती है, अलग अलग वेरिएंट्स के अनुसार। ये काफ़ी हाई एक्यूरेसी के साथ टारगेट को हिट कर सकती है। आप सबने ऑपरेशन सिंदूर में इसकी एक्यूरेसी का प्रमाण देखा ही है। समुद्र की सतह से बहुत करीब उड़ने के कारण इसको रेडार पर ट्रैक कर पाना बहुत मुश्किल होता है और ये मुख्य तौर पर जो जहाज होते हैं या जमीनी लक्ष्य होते हैं, उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज़ की जाती है। युद्ध की स्थिति में दुश्मन के जहाज़ों को प्रतिक्रिया देने का समय ही नहीं मिलता और इसी वजह से इसे दुनिया की सबसे घातक एंटीशिप मिसाइल्स में एक गिना जाता है। वियतनाम लंबे समय से दक्षिण चीन सागर में चीन के साथ क्षेत्रीय विवादों का सामना कर रहा है। चीन लगातार अपने नौसैनिक और तटरक्षक जहाज़ों की गतिविधियों को बढ़ा रहा है। ऐसे में वियतनाम अपनी समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना चाहता है और ब्रह्मोस मिसाइल की तैनाती से वियतनाम को जो तटीय रक्षा क्षमता है, उसमें कई गुना ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और वो निश्चिंत हो जाएंगे। अगर किसी शत्रु जहाज ने उसकी समुद्री सीमा में प्रवेश करने की कोशिश करी तो बाकी का काम ब्रह्मोस पूरा कर देगी और यही कारण है कि वियतनाम ने इस सिस्टम को खरीदने में गहरी रुचि दिखाई है। दक्षिण चीन सागर पहले से ही दुनिया के सबसे संवेदनशील समुद्री क्षेत्रों में से एक है, जहां पर चीन, वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया और अन्य देशों के बीच में जो समुद्री दावे हैं वो मौजूद हैं। अब यदि वियतनाम के पास ब्रह्मोस जैसी हाई स्पीड मिसाइल प्रणाली आ जाती है तो चीन की नौसैनिक गतिविधियों पर एक अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है। हालांकि भारत ने इस डील को किसी देश के खिलाफ नहीं बताया है, लेकिन क्षेत्रीय शक्ति संतुलन पर इसका प्रभाव निश्चित रूप से देखा जाएगा। वियतनाम ब्रह्मोस खरीदने वाला पहला देश नहीं है। साल 2022 में फिलीपींस ने भारत के साथ तकरीबन 375 मिलियन डॉलर्स की ब्रह्मोस डील को साइन किया था और फिलीपींस ने अपनी तटीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए ब्रह्मोस को चुना था। अब वियतनाम भी उसी रास्ते पर चल रहा है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में ब्रह्मोस की मांग लगातार बढ़ रही है। अब इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि भारत और इंडोनेशिया के बीच भी ब्रह्मोस मिसाइल की डील जो है वो लगभग अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। अगर इंडोनेशिया भी इस मिसाइल को खरीद लेता है तो एशियान क्षेत्र में भारत की जो रक्षा उपस्थिति है और प्रभाव है वो काफ़ी बढ़ जाएगा। फिर फिलीपींस, वियतनाम, इंडोनेशिया जैसे जो महत्वपूर्ण देशों के पास भारतीय ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम होगा और ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा रणनीतिक उपलब्धि है। इस डील से भारत को कई फायदे मिलने वाले हैं। पहला फायदा तो ये है कि रक्षा निर्यात में बढ़ोतरी होगी। भारत पिछले कुछ वर्षों से दुनिया के बड़े रक्षा निर्यातकों में शामिल होने की कोशिश कर रहा है। दूसरा फायदा यह है कि मेक इन इंडिया को मजबूती मिलेगी। ब्रह्मोस कार्यक्रम भारत की रक्षा उत्पादन क्षमता का सबसे सफल उदाहरण माना जाता है। तीसरा फायदा यह है कि भारत की रणनीतिक स्थिति का मजबूत होना। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत एक भरोसेमंद सुरक्षा साझेदार के रूप में उभर रहा है और एशियन देशों में जो संबंध बढ़ रहे हैं भारत के, उससे हमारी जो विदेश नीति है उसको भी मजबूती मिल रही है। तो आगे और किन देशों में हमें ब्रह्मोस देखने को मिलेगी? रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि फिलीपींस और वियतनाम के बाद कई अन्य देश भी ब्रह्मोस में रुचि दिखा सकते हैं। मध्य पूर्व, अफ्रीका और दक्षिण पूर्व एशिया के कई देश पहले ही इस मिसाइल में दिलचस्पी दिखा चुके हैं और अगर भारत उत्पादन क्षमता बढ़ाने में सफल होता है तो फिर आने वाले वर्षों में ब्रह्मोस भारत का सबसे बड़ा रक्षा निर्यात उत्पाद बन सकता है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि भारत और वियतनाम के बीच में हुई 6,000 करोड़ रुपए की ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल डील केवल एक हथियार का सौदा नहीं है। ये भारत की बढ़ती जो तकनीकी क्षमता, मजबूत रक्षा उद्योग और वैश्विक स्तर पर बढ़ते प्रभाव का एक प्रतीक है।
फिलीपींस के बाद अब वियतनाम और जल्द ही संभवतः इंडोनेशिया भी इस क्लब में शामिल हो सकता है और ब्रह्मोस को ऑपरेट कर सकता है। इससे न केवल भारत का रक्षा निर्यात बढ़ेगा, बल्कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत की रणनीतिक भूमिका पहले से कई गुना ज्यादा मजबूत हो जाएगी। तो अब देखना यह होता है कि आने वाले वर्षों में ब्रह्मोस कितने और देशों की पहली पसंद बनती है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।